हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एलएलबी 3 ईयर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-2020। पेपर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड इन प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। ये 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 90 अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज़ कंपलसरी और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि कुल 5 प्रश्न करने हैं। उसमें से प्रश्न 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर नॉट रूल ऑफ द लॉ, दे सर्व एज ए गाइड डिस्कस विद इलस्ट्रेशन, यानी कि निर्वचन के नियम विधि के नियम नहीं हैं, वे मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। दृष्टांत के साथ विवेचना कीजिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Ordinary penal statutes are construed strictly, but where the thing is brought within the words and the spirit, the penal enactment is to be construed like any other instrument discussed. यानी सामान्यतः दंडात्मक संविधा का अर्धनियमन कठोरता से किया जाता है, किंतु जब विषय शब्द एवं भावना के अंतर्गत आते हैं तो दंडिक विधान निर्वचन किसी अन्य दस्तावेज की तरह किया जाता है। विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ स्टैच्यू, रेफर टू डिसाइडेड केस, यानी संविधियां के परिवर्तन संबंधी अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वाद भी संदर्भित कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Why mischief rule is called as purposive rule? State with illustration the situation where it is applied. रिष्टि नियम के उद्देश्यात्मक नियम क्यों कहा जाता है? रिष्टि नियम को उद्देश्यात्मक नियम क्यों कहा जाता है? दृष्टांत सहित उन अवस्थाओं को बताइए जहां इसे लागू किया जाता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। ए पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, संसदीय इतिहास। बी स्टेयर डिसीज यानी निर्णीतानुसरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल्स, यानी कि आंतरिक एवं बाह्य सहायकों में अंतर कीजिए। उद्देशिका के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, सौहार्दपूर्ण निर्माण। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी कि छद्म विधान का सिद्धांत। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इज यूजफुल एड टू इंटरप्रिटेशंस, रेफर टू केस लॉ, यानी कि उन परिस्थितियों को बतलाइए जब संसदीय इतिहास निर्वचन हेतु उपयुक्त उपकरण है। निर्णीत वादों को संदर्भित कीजिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजम्पशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डिस्कस द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिजम्पशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी संविधियों के निर्वचन में अवधारणाओं के महत्व को समझाइए और अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के विरुद्ध अवधारणाओं के निर्वचन के नियम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। ए डिक्शनरी शब्दकोश, बी कंस्ट्रक्शन अर्थान्वयन, सी टाइटल शीर्षक, डी ओट्रेस मैगीज वैलिएट क्वैम पीरियड, यानी कि अमान्य से मान्य अच्छा है। तो दोस्तों इस तरीके से मिलाकर कुल 10 क्वेश्चन हैं। आपको 10 में से 5 करने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगला पेपर आप तक पहुंच सके।